बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो है वो रिंग्स के बारे में पढ़ा था। हमने डिफ़ाइन किया था कि रिंग क्या होता है। तो रिंग जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है जो कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेमी ग्रुप हो और फर्दर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हूँ, तो हम कहते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सेट रिंग बनाता है। तो अब हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज जो है वो हम इंटीग्रल डोमेन और के बारे में पढ़ते हैं और फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ज़ीरो डिवाइज़र। तो एन एलिमेंट x belongs to the ring R, this is not equal to 0, is called zero divisor if there exists a non-zero element in R such that xy is equal to 0। तो हम कहेंगे कि x जो है वो नॉन ज़ीरो, ये जो एलिमेंट है नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये ज़ीरो डिवाइज़र है R का। ठीक है, तो इट मीन के ये जनरली तो हम यही देखते हैं कि जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो तो ज़ाहिर है उनमें से एक एलिमेंट ज़ीरो होता है। जैसे कि हम जी में देखते हैं, रियल नंबर्स में देखते हैं, जब भी इक्वेशन इस तरह की लिखी हुई हो तो हम कहते हैं कि इनमें से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो है। लेकिन ये उसी वक्त ही हम कह सकते हैं जब हमें पता हो कि सेट जो है वो हमारा उसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इन जनरल ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास क्योंकि हमने फाइनाइट रिंग जो है वो उनकी एग्जांपल पढ़ी है, जैसे कि ये जो आपके पास अगर मैं ये रिंग लूँ Z4, तो Z4 जो है इसमें ये एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। ठीक है, तो ये देखें ये अंडर एडिशन जो है, अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप है। इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। ठीक है, तो ये रिंग है, बल्कि ये कम्यूटेटिव रिंग है और इसमें यूनिटी भी है। ठीक है, तो देखें अबिलियन ग्रुप तो हम ऑलरेडी से जानते हैं और इसके अलावा अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें ये यूनिटी इसमें है। और अगर आप मल्टीप्लाई करें कोई से दो एलिमेंट्स को, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 है, 4 0 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है और एसोसिएटिव भी होल्ड करता है। इसमें 1 भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव भी है। तो दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और इसमें अगर आप देखें तो ये एलिमेंट 2 है, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉडुलो 4 है, तो 2 को 2 दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 4। और 4 अंडर मॉडुलो 4 किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन कि ये जो है ये आपके पास 2 जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए। इसी तरीके से अगर आप रिंग जो है वो Z6 ले लें, तो Z6 अगेन बिल्कुल वैसे ही ये जो है वो रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। इसमें भी अगर आप देखें तो 2 जो है ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो ये किसके इक्वल होगा 6 के, और 6 किसके इक्वल है वो 0 के इक्वल। इट मीन कि ये इसी तरह इसका मतलब 2 भी ज़ीरो डिवाइज़र है और 3 भी ज़ीरो डिवाइज़र है। इसी तरह से 4 जो है, 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें अंडर मॉडुलो 6, तो दिस इज 12, और 12 जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है 0 के। तो इट मीन कि इसमें जो है वो 2 3 एंड 4 आर ज़ीरो डिवाइज़र।
तो ऐसा जो है वो पॉसिबल है कि आपके पास किसी भी रिंग में आपके पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर किसी भी एलिमेंट को कब कहेंगे, जब आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिल जाए जिसका प्रोडक्ट लें टू के उस एलिमेंट के साथ तो वो जीरो आ जाए। तो जैसे टू जो है वो जीरो डिवाइजर है Z6 में, बिकॉज थ्री मिल जाएगा कि टू और थ्री को मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ रहा है, इसीलिए। इसी तरह थ्री जीरो डिवाइजर है क्योंकि थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आ जाता है। इसी तरह फोर भी जीरो डिवाइजर है। ठीक, तो लेकिन हमारे पास जो है वो कुछ रिंग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि रियल नंबर में जो है या सेट ऑफ इंटीजर में आप कोई से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो नहीं आता, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को। तो यहाँ से हम ये डेफिनेशन करते हैं इंटेग्रल डोमेन की। अ कम्यूटेटिव रिंग, अ कम्यूटेटिव रिंग is called an integral domain if it has no zero divisor। तो ऐसी जो है इंटेग्रल डोमेन ऐसा कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब भी इंटेग्रल डोमेन में जब भी आप दो एलिमेंट लेंगे उनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि या फिर x ज़ीरो है या फिर y ज़ीरो है। ठीक है, तो इंटेग्रल डोमेन में दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। जब भी ऐसे होगा x और y दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो लाजमन उनमें से एक ज़ीरो है। ठीक है, और इंटेग्रल डोमेन की जो सबसे आसान एग्जांपल हमारे जहन में आती है वो क्या है, z। तो z जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है और ये हमें ये फिर इंटेग्रल डोमेन है क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें जब भी दो एलिमेंट्स को नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो ये हमारे पास फ़ौरन जो हमारे जहन में पहली एग्जांपल आती है वो जी की है। तो जनरली हम ये सम टाइम ये वाली कंडीशन कम्यूटेटिव रिंग की नहीं होती इंटेग्रल डोमेन के लिए, लेकिन हम जो है इस कोर्स में ये कुछ बुक्स में ये सिंपल रिंग भी होता है, लेकिन हम थ्रू आउट जब इंटेग्रल डोमेन कहेंगे तो इट मीन के कम्यूटेटिव रिंग जिसमें कोई ज़ीरो डिवाइजर ना हो। तो इसी तरह से जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी रिंग है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी इंटेग्रल डोमेन है, बल्कि हम प्रूव करेंगे कि ये फील्ड भी है। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दिस इज आल्सो एन इंटेग्रल डोमेन। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन। तो जब भी इंटेग्रल डोमेन जो है आपके पास होगी तो एक इम्पॉर्टेंट जो हम प्रोपोजिशन डिड्यूस कर सकते हैं वो ये है कि जब हमारे पास जो इंटेग्रल डोमेन है उस वहाँ पर कैंसलेशन लॉज जो है वो हमेशा होल्ड करेगा। तो ये अल्टरनेटिवली ये असल में ये डिफाइन कर रहा है कि अ कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड इंटेग्रल डोमेन। कि जब भी आपके पास किसी भी रिंग में कम्यूटेटिव रिंग में अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि वो इंटेग्रल डोमेन है। ठीक है, तो जब भी किसी रिंग में कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि वो इंटेग्रल डोमेन है। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, बल्कि हम इसे कहते हैं आर बी एन इंटेग्रल डोमेन। तो हमने प्रूव क्या करना है कि यहाँ पर कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो ये हमने सपोज कर लिया। तो इफ
ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये ए बी सी किसके एलिमेंट है? दीज आर एलिमेंट ऑफ द रिंग, ये इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट है। तो अब आप इसमें ये हमने सपोज कर लिया कि ए बी और ए सी जो है ये आपस में इक्वल है। हमने प्रूव करना है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, तो आप इसको इस साइड पे ला सकते हैं। अब क्योंकि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये दो एलिमेंट्स हैं, अब देखिए ए बी रिंग का एलिमेंट है, और दो एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है ये भी रिंग में ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दी बिकॉज आर रिंग है। तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो इट मीन कि इसमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो जीरो होगा। तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू, ये ए जीरो है, या फिर बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जाहिर है जब आप कैंसलेशन लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, तो ये ए जो है ये हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो आप, क्योंकि जब कैंसलेशन लॉ अप्लाई होगा तो जाहिर है तभी हो सकता है जब ये एलिमेंट नॉन ज़ीरो। तो ये क्योंकि ए नॉन ज़ीरो है, तो दिस इम्प्लाइज बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन के कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। तो कॉन्वर्सली लेट कैंसलेशन लॉ होल्ड। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो कम्यूटेटिव रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये शो करना है कि इसका कोई भी जीरो डिवाइजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रूव हमने क्या करना है कि हमारे पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। मीन कि हम प्रूव करेंगे कि जो है अगर ए बी अगर ज़ीरो हो तो इनमें से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो है। तो ए तो बाई गिवन है हमें ज़ीरो नहीं है, तो वी शो दैट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको हम ए इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं। तो बाई कैंसलेशन ला ए से कैंसिल हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इट मीन के ये जो हमारे पास आर है ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन जब भी आपके पास होगी तो उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। तो जब भी आप देखें कि जब भी हम कैंसलेशन लॉ यूज कर रहे हैं, तो इट मीन के वो जो एलिमेंट जो है वो इंटीग्रल डोमेन के। तो नेक्स्ट जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट A obviously not equal to 0 belong to the ring R is called um, unit element या unit of the ring R with unity। रिंग में यूनिटी जरूर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जरूर हो, तभी हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट a non-zero element B belongs to R such that AB is equal to 1। तो हम कहेंगे कि ये A जो है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहेंगे कि वो यूनिट है। तो ये हमारे पास यूनिट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास अगर मैं ये कहूँ कि फाइंड ऑल द यूनिट्स ऑफ Z4, तो Z4 जो है इसमें आपके पास एलिमेंट है 0 1 2 3। तो इसमें आपने वो वाले एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आप
तो आपने अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 1 को, तो 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मीन के मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है, तो दिस विल बी 2। इसी तरह से अगर 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3। तो अगर बेटर है कि अगर हम इसका टेबल बना लें, तो टेबल से ये हमें क्लियर होगा कि कौन से एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट है। तो हमने क्योंकि ज़ीरो जो है एलिमेंट के अलावा हमने निकालने हैं, तो हम इसको इस यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3, तो 1 को 1 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके, तो यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि ये यूनिटी है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है एंड दिस इज 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है और ये 2 के इक्वल है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और 9 इज इक्वल टू 1। तो इट मीन के सिर्फ ये 3 एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 3 इज द ओनली यूनिट ऑफ Z4। तो Z4 में सिर्फ यही एक यूनिट है, ठीक है। तो आपके पास टू क्योंकि जीरो डिवाइजर है इसलिए वो यूनिट नहीं हो सकता, तो एक ही आपके पास यूनिट है। मतलब यूनिट का क्या है कि जो ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप फाइंड आउट कीजिएगा, फाइंड ऑल द यूनिट्स ऑफ Z5 Z6 Z7 Z8। अब ऐसा रिंग जिसमें आपके पास हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस रिंग को हम कहेंगे डिवीजन रिंग। अ रिंग इज कॉल्ड डिवीजन रिंग if non-zero element of R form a ring, form a non-zero element of R form a group under multiplication। ठीक है, तो इट मीन के रिंग जो है अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप हो जाए तो फिर उसे हम कहेंगे डिवीजन रिंग। और अगर ये जो आपके पास डिवीजन रिंग है अगर ये कम्यूटेटिव भी हो जाए तो फिर उसे हम कहेंगे फील्ड। अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। तो डिवीजन रिंग और फील्ड में क्या डिफरेंस है कि डिवीजन रिंग हो सकता है कि कम्यूटेटिव ना हो, लेकिन फील्ड जो है वो कम्यूटेटिव भी होगी। तो फील्ड जब भी हम कहें तो इट मीन के वो अंडर एडिशन भी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स फील्ड की बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, और नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी ग्रुप बनाते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी फील्ड है। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फील्ड। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो फील्ड्स हैं, क्योंकि ये अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाती हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाती हैं। इसी तरह से अगर हम ये मैट्रिसेस का ये ले लें, तो ये अगर हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, ये A जो है वो आपके पास मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स, और एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। और फर्दर हम ये कहते हैं कि इनके जो डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ मैट्रिक्स है अंडर मैट्रिक्स एडिशन,
ये अबिलियन ग्रुप है और अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी ये अबिलियन ग्रुप है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन रिंग। क्योंकि यहाँ पर ये कम्यूटेटिव नहीं होता, बट इट इज नॉट फील्ड, बिकॉज इसमें आपके पास जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड। बाकी जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी एग्जांपल जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप डिवीजन रिंग की और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो इन जनरल हम देखें तो हर जो फील्ड है, फील्ड और इंटेग्रल डोमेन जो है, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि हर जो फील्ड होगी वो इंटेग्रल डोमेन होगी। एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन। हर एक फील्ड जो है वो लाजमन इंटेग्रल डोमेन होगा। मतलब कि फील्ड में हमेशा दो नॉन जीरो एलिमेंट जो हैं उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी फील्ड के एलिमेंट्स में जब आपके पास जब भी ये इक्वेशन जो है उसको आप उसका आंसर जीरो होगा, तो इट मीन कि इन ए बी में से कोई एक एलिमेंट लाजमन जीरो है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट एफ बी अ फील्ड। तो ये फील्ड है, तो दिस इंप्लाइज कि एफ जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, फील्ड जो होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है। तो दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग। और हमने प्रूव क्या करना है कि ये इंटेग्रल डोमेन है। तो इंटेग्रल डोमेन के लिए क्या शो करना होगा कि इसमें जो है कोई जीरो डिवाइजर नहीं। तो लेट ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या प्रूव करना है कि ए और बी में से कोई एक एलिमेंट जो है वो जरूर जीरो है। तो लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि इनमें से कोई एक जीरो है। तो अगर तो ए जीरो है तो फिर प्रूव हो गया। तो इट मीन सपोज कि ए जीरो नहीं है, तो अगर ए जीरो नहीं है और ए फील्ड का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों साइडों पे आप मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स जीरो। तो ये ए इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इट इज सिंप्लाइज एफ इज इंटेग्रल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन इसका जो कॉन्वर्स है वो इन जनरल जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, एवरी इंटेग्रल डोमेन इज नॉट फील्ड। एवरी इंटेग्रल डोमेन इज नॉट फील्ड इन जनरल। अगर तो हम फाइनाइट लेंगे तो फिर ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास z जो है ये इंटेग्रल डोमेन है, लेकिन ये फील्ड डोमेन है, बट इट इज नॉट फील्ड। ठीक है, तो इन जनरल हर इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड नहीं होती। जी, तो ये हर इंटेग्रल डोमेन है वो एवरी इंटेग्रल डोमेन इज नॉट फील्ड इन जनरल। लेकिन जो इंटेग्रल डोमेन है वो जो है वो इन जनरल जो है वो फील्ड नहीं होती, जैसे कि ये एग्जांपल है z प्लस की। लेकिन अगर हमारे पास इंटेग्रल डोमेन फाइनाइट हो तो फिर उस केस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन finite integral domain is field। तो इट मीन के फाइनाइट केस में इंटेग्रल डोमेन और फील्ड एक ही बात हो जाए। ठीक है, अगर तो आपके पास इंटेग्रल डोमेन फाइनाइट है तो फिर वो फील्ड होगी। तो एवरी हर फील्ड तो हमेशा ही इंटेग्रल डोमेन होती है, लेकिन फाइनाइट केस में इंटेग्रल डोमेन भी फील्ड ही बन जाएगी। तो लेट
R is a finite integral domain और सपोज उसके ये एलिमेंट है A1, A2 अप टू सो ऑन AN be a finite integral domain। तो हमने प्रूफ क्या करना है अब, क्योंकि ये इंटेग्रल डोमेन है इस वजह से ये कम्यूटेटिव रिंग तो होगा, ठीक है। तो R इज कम्यूटेटिव रिंग, वी शो दैट, हमने दो चीजें प्रूव करनी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये R में है, एंड हमने ये शो करना है कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। And for all A not equal to 0, there exists B belongs to R such that AB is equal to 1। तो ये हमने दो चीजें प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव रिंग तो ऑलरेडी है, तो हमने ये प्रूव करना है कि इसमें यूनिटी मौजूद है, और दूसरा हमने प्रूव करना है कि इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये फाइनाइट है और इसमें वो इंटेग्रल डोमेन है, और ये हमें पता है कि इंटेग्रल डोमेन में कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो लेट ये A इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R, और ये एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। दिस इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R, ये रिंग है, तो इट मीन कि ये एलिमेंट इन्हीं में से ही कोई एक होगा। अगर इसे हम रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपके पास एलिमेंट है A1, A2 एंड सो ऑन AN, ये सारे एलिमेंट बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये रिंग है, रिंग में कम्यूटेट, रिंग में जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है, तो जब भी ये एक एलिमेंट लिया इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी सेट में रहेगा। अब ये एलिमेंट जो है आल्सो, ये जो एलिमेंट है ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट, AI इज नॉट इक्वल टू AJ, तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट, ठीक है। बिकॉज क्यों ऐसा है कि अगर ये इक्वल हो जाए, अगर इनमें से कोई एक भी इक्वल है, से कि ये दो एलिमेंट इक्वल है, तो बाई कैंसलेशन लॉ, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन में कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, तो आप ए को ए से कैंसिल कर देंगे तो AI विल बी इक्वल टू AJ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि ये जो है हमारे पास ये फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन के ये सारे के सारे एलिमेंट, तो ये सारे के सारे एलिमेंट है, ये सारे डिस्टिंक्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बल्कि सेट में इसलिए लिखे ना भी तो ये अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। तो ये हमें हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ए जो एलिमेंट है वो भी इन्हीं में से ही एक होगा। तो सिंस ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर ये हमें पता चल गया कि ए जो है वो इन्हीं में से ही कोई एक एलिमेंट, तो ए विल बी इक्वल टू ए इंटू AI फॉर सम आई, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के, ठीक है। तो ए भी इन्हीं में से ही कोई एक एलिमेंट है। अब अगर हम कोई एक और आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, तो लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R, और इस a को इस x से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x R का एलिमेंट है। दिस मीन कि ये भी किसी ना किसी एलिमेंट इस फॉर्म का होगा फॉर सम j। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह, आप a को अगर x से मल्टीप्लाई करें, a की वैल्यू अगर आप पुट कर दे, a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये है AI इंटू एक्स। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि ये सेमी ग्रुप है। तो हमने ये लिख दिया कि AX इज इक्वल टू A इंटू AIX। तो ये AX इज इक्वल टू A इंटू AIX। तो ये हमारे पास आ गया। तो इट मीन
कि ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू AIX। और फर्दर ये क्योंकि कम्यूटेटिव भी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है x, ये AI उसको फिक्स कर रहा है, तो इट मीन कि AI क्या हो जाएगी हमारी यूनिटी। दिस इंप्लाइज AI इज यूनिटी। यूनिटी क्या होती है? ऐसा मल्टी आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा एलिमेंट जो कि हर एलिमेंट को फिक्स कर दे। ये हमने x जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें यूनिटी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम यूनिटी जो है वो जनरली 1 लेते हैं। तो लेट ये जो आपके पास एलिमेंट है इसको हम 1 कहें, तो लेट AI इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर बिलोंग करती है। और अब फर्दर ये हमें ये क्योंकि ये 1 जो है मीन्स 1 बिलोंग्स टू R, तो 1 भी किसी न किसी A इंटू ए के की फॉर्म का होगा फॉर सम के, क्योंकि R के सारे एलिमेंट जो है वो इसी फॉर्म के, तो इट मीन के ये A के जो है वो A का इनवर्स है। और इसी तरह से बाई क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज A के इज इनवर्स ऑफ A। तो ये A हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब जो कि नॉट इक्वल टू 0 था, तो दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, ईच नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट। दिस इम्प्लाइज कि ये जो हमने सपोज किया था ये R इज अ फील्ड, तो हर नॉन जीरो इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड बनाए, ठीक है। तो फाइनाइट के केस में इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होगी। तो फाइनली जो है वो एक और जो है डेफिनेशन हम यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। और फाइनाइट के केस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये अगर तो हमारे पास कि ये हमारे पास करेक्ट, चले पहले हम करेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर लें। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, तो लेट R बी अ रिंग। तो हम कहेंगे कि जो रिंग है उसका करेक्टरिस्टिक जो है n है, सॉरी ये लेट R बी अ रिंग इफ एन ए इज इक्वल टू 0, वेयर n क्या है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और a जो है वो आपके पास एक एलिमेंट है रिंग का विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड करे कि एन ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, द करेक्टरिस्टिक ऑफ R विल बी इक्वल टू n, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जो है इस केस में n हो जाएगा। तो अगर तो हमारे पास कोई ऐसा नॉन ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाए जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाए, दिस इक्वेशन शुड होल्ड फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R। तो करेक्टरिस्टिक जो है फिर उसका n होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये फील्ड है, अगर हम ये ले लें Z3, तो Z3 के ये एलिमेंट है, तो ये 0 1 2, देखिए ये जो है ये एग्जांपल है फील्ड की, ठीक है। तो ये फील्ड है क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बना रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 को जिस भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एलिमेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट लें ये हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 का मतलब आप असल में मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है, किसी भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है। तो इट मीन के इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 होगा, ठीक है। और इन जनरल ये अगेन एक रिमार्क है या ये प्रोपोजिशन है कि ये आप के पास कि
आपके पास जो Zn है इसमें n-1 एलिमेंट है, इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम नंबर। जब भी n प्राइम नंबर होगा तो ये फील्ड होगी। अगर अदरवाइज अगर ये प्राइम नहीं है तो फिर Zn जो है वो इंटेग्रल डोमेन होगी। ये सॉरी अदरवाइज फिर ये जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। Zn is a commutative ring विद यूनिट। लेकिन जब भी आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अगर प्राइम हो तो ये फिर हमेशा फील्ड हो। तो ये आज का ये लेक्चर है, इसमें हमने ये बेसिक डेफिनेशन की है, इंटेग्रल डोमेन क्या होता है और इसी तरह से फील्ड क्या होता है, इंटेग्रल डोमेन और फील्ड में क्या रिलेशनशिप है। एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन, लेकिन हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। और उसकी एग्जांपल हमारे पास जी है। लेकिन अगर हम फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन लेंगे तो उस केस में वो हर एक फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड होती है। फाइनाइट रिंग में इंटेग्रल डोमेन और फील्ड एक ही चीज़ है, लेकिन इन्फिनिट के केस में फील्ड और इंटेग्रल डोमेन डिफरेंट चीज़ें हैं। और Zn के केस में हर एक जो ये Zn है ये अंडर ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, लेकिन फर्दर अगर n प्राइम हो तो ये फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यही कुछ है। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।